प्रभु के नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने इस समय अपने चरणों में आने के लिए हमें अनुग्रह दिया कि हम उसकी उपस्थिति में उसके जीवित वचन के ऊपर मनन कर सकें। तो आइए परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे, सब ध्यान से सुने। फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 13 वर्स 13 to 14। पहला सैमुअल 13 का 13 और 14 वचन सब ध्यान से सुने। सैमुअल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता, परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। इस वचन को पढ़ते समय जो हम सब ने सुना है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में पढ़ा गया, हम सब ने सुना है, इससे हम क्या सीखते हैं? हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना कितना हमारे लिए जरूरी है। कितनी बार हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, जिसके कारण हमारा कितना नुकसान होता है। इधर हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा है, तूने यहोवा अपने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, जिसके कारण तेरा राज्य अब बना ना रहेगा। तेरा राज्य तेरे से छीन लिया जाएगा, किसी और को दे दिया जाएगा। उसको जो परमेश्वर के मन का व्यक्ति है। परमेश्वर अपने मन चाहे व्यक्ति को देखता है। परमेश्वर के हृदय का जो मन का व्यक्ति होगा, प्रभु उसको आगे लेकर आएगा। परमेश्वर का वचन हमें जो बताता है, जो हमने पढ़ा है, इससे हम क्या सीखते हैं? इससे हम यही सीखते हैं बलि चढ़ाने से भी बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा को मानना बहुत उत्तम है। परमेश्वर की आज्ञा को मानना ये उससे बढ़कर है बलि चढ़ाने से। तो इसलिए गंभीर हो जाएं, जिन सेवकों को परमेश्वर ने जो सेवा दिया है। जिधर भी परमेश्वर ने विश्वासी हो सेवक हो हमें रखा है, हमने अपने सेवकों की अधीनता और आज्ञाकारी में बने रहना है। उनके द्वारा जो परमेश्वर में आज्ञा देता है, हमें उस आज्ञा का पालन करना है। उस आज्ञा को तोड़ना नहीं है। हमारे लिए सबसे बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा होनी है। जो परमेश्वर अपने सेवकों के द्वारा जो हमें आज्ञा देता है, हमने उस आज्ञा का पालन करना है। उसमें चूकना नहीं है। कुछ भी हो जाए, अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं
तो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, हमें आगे लेकर आएगा, हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे इधर शमूएल के द्वारा परमेश्वर शाऊल को बोल रहा है, सब ध्यान से सुने। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। इधर 13 वचन है। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। शमूएल शाऊल को क्या बोल रहा है? तेरा राज्य सदा स्थिर रहता। अब उसका राज्य स्थिर क्यों नहीं रहा? चाहे उसका राज्य स्थिर क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। इसका मतलब आज्ञा कितना जरूरी है। परमेश्वर की आज्ञा का जो हमें परमेश्वर आज्ञा देता है सेवकों के द्वारा, हमें कितना उस आज्ञा को मानना है। आज्ञा को मानने के द्वारा ही, अगर शाऊल आज्ञा को मानता तो उसका राज्य इस्राएल के ऊपर स्थिर रहता है। अब उसका राज्य, परमेश्वर का वचन बताता है, अब तेरा राज्य स्थिर ना रहेगा। 14 वचन, परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। परमेश्वर की आज्ञा को मानना हमारे लिए कितना बढ़कर होना है। जहां तक कि हमें कितना भी क्यों ना नुकसान उठाना पड़े, शारीरिक तौर पर नुकसान उठाते हुए हमने क्या करना? परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, परमेश्वर हमारे मन को देखकर कि हम कितने परमेश्वर के साथ वफादार हैं, हमने उसकी आज्ञा को माना है, तो परमेश्वर हमें आगे लेकर आएगा। फिर कोई भी हमें हिला नहीं सकता। बड़ी बड़ी ताकतें आएंगी, हर ताकत झुक जाएगी, हर अंधकार की ताकत का सिर होगा, हमारा पांव होगा। हम उसके सिर को रौंदते हुए मसीह जीवन में, प्रभु में हम आगे बढ़ेंगे और हम अपने प्रभु के योग्य बनेंगे। इसलिए गंभीर रहें, आत्मा में जागते रहें, परमेश्वर की आज्ञा को माने, उसकी आज्ञा का पालन करें। हमारे लिए सबसे उत्तम, सबसे बढ़कर कीमती परमेश्वर की आज्ञा होना है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हुए परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जहां परमेश्वर में खड़ा करता है हम वहां खड़े रहते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न होगा और परमेश्वर हमें आगे लेकर आएगा, हमें स्थिर करेगा। कोई ताकत हमारे सामने खड़ी नहीं रह सकती। जिसके कानों में सुन ले, प्रभु हमें आगे लेकर आएगा।